अमानत सिर्फ पैसों या दौलत की हिफाजत का नाम नहीं, बल्कि ये एक ऐसा असूल है जो पूरी ज़िंदगी में कामयाबी और इज़्ज़त का सबब बनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपके पास अपनी कीमती चीज़ अमानत के तौर पर रखे और आप इसमें खयानत करें तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? आज की कहानी में हम देखेंगे कि अमानतदारी एक शख्स की तकदीर कैसे बदल सकती है और खयानत करने वाला कैसे नुकसान उठाता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें। ये कहानी एक गांव के दो अफराद हारिस और फहाद की है। दोनों दोस्त थे, मगर इनके इखलाक और किरदार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हारिस एक इंतहाई ईमानदार, दयानतदार और मेहनती शख्स था। वो कम कमाता था मगर हमेशा हलाल रोज़ी पर कनात करता और अल्लाह पर भरोसा रखता। गांव में सभी इस पर इत्माद करते थे और इसकी सच्चाई की गवाही देते थे। फहाद इसके बरक्स चालाक, मौकापरस्त और दौलत के पीछे भागने वाला शख्स था। वो हमेशा सोचता था कि जल्दी से अमीर बनने का कोई आसान तरीका मिल जाए, चाहे इसके लिए इसे धोखा ही क्यों ना करना पड़े। एक दिन गांव के रईस करीम साहब को शहर जाना था। वो एक समझदार और अमीर ताजर थे, मगर इन्हें अपने माल की हिफाजत की फ़िक्र थी। उन्होंने गांव के कुछ काबिल भरोसा लोगों से मशवरा किया और सबने हारिस का नाम लिया। करीम साहब ने हारिस से कहा, मुझे एक काम के लिए शहर जाना है और मैं अपनी कुछ रकम तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखना चाहता हूँ। क्या तुम इसकी हिफाजत कर सकते हो? हारिस ने बड़े अदब से जवाब दिया, जनाब, अमानत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं पूरी ईमानदारी से इसकी हिफाजत करूँगा। करीम साहब ने हारिस को एक भारी थैली दी जिसमें काफ़ी मकदार में सोने के सिक्के थे। हारिस ने वो थैली लेकर अपने घर में एक महफूज जगह पर रख दी। यह खबर फहाद तक पहुंची और इसके दिल में लालच ने जन्म लिया। इसने सोचा कि अगर किसी तरह ये दौलत इसके हाथ लग जाए तो इसकी किस्मत बदल सकती है। चंद दिन बाद फहाद ने हारिस के पास जाकर कहा, दोस्त, मैं सख्त माली परेशानी में हूँ। कुछ दिन के लिए मुझे थोड़े से सिक्के उधार दे दो। मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरे हालात बेहतर होंगे मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। हारिस जानता था कि ये रकम इसकी अपनी नहीं बल्कि अमानत है, इसलिए इसे नरमी से इनकार कर दिया। फहाद ने अपनी चालाकी दिखाई और झूठा वादा किया कि वो जल्द रकम वापस कर देगा और हारिस की ज़हादगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ सिक्के ले लिए। वक्त गुजरता गया मगर फहाद ने वो रकम वापस न की। जब करीम साहब वापस आए और अपनी अमानत तलब की तो हारिस ने इन्हें पूरी रकम वापस कर दी, मगर अपनी जेब से वो रकम पूरी की जो फहाद ने ली थी। कुछ दिन बाद फहाद की माली हालत मज़ीद ख़राब हो गई। वो जो रकम हराम तरीके से हासिल करना चाहता था वो इसके किसी काम ना आई। इसने जो भी काम किया इसमें नुकसान उठाया। एक दिन वो एक बड़े सौदागर के साथ धोखा करने की कोशिश में पकड़ा गया और लोगों ने इसे झूठा और धोखाबाज करार देकर गांव से निकाल दिया। इधर हारिस की ईमानदारी की खबर पूरे इलाके में फैल गई। करीम साहब ने इसकी ईमानदारी से मुतासर होकर इसे अपनी तजारत में शरीक बना लिया। कुछ ही सालों में हारिस एक कामयाब ताजर बन गया, मगर इसकी ईमानदारी और सादगी में कोई कमी न आई। ये कहानी हमें दो अहम सबक देती है। अमानतदारी हमेशा कामयाबी और इज़्ज़त का बायस बनती है। धोखाधड़ी और खयानत वक्ती फ़ायदा दे सकती है, मगर अंजाम हमेशा बुरा होता है। क्या आपको लगता है कि अमानतदारी आज के दौर में भी अहम है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और मज़ीद इखलाकी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।